Hello students, we are reading chapter 2 The Adventures of Toto and we are on the second page of this chapter. But grandfather didn't worry. When the monkey has created a disaster in the room, when he has created a mess in the room, the grandfather is not टेंस्ड ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्रैंडफादर जो हैं वो प्लीज्ड हैं, हैप्पी लग रहे हैं with Toto's performance. He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो grandfather बड़े खुश होकर कह रहे हैं he is clever कि जो monkey है he is clever and if the monkey is given time he could have tied the torn pieces of द ब्लेज़र इंटू अ रोप कि अगर उसको और टाइम मिलता तो वो जो ब्लेज़र के फटे हुए पीसेस थे उनसे एक रोप बना लेता एंड मेड हिज एस्केप और बचकर भाग जाता फ्रॉम द विंडो. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. लेकिन अभी भी प्रेजेंस ऑफ मंकी जो थी वो एक सीक्रेट थी घर में. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, Tim squirrel, and for a while my pet dog. तो जो ग्रैंडफादर का प्राइवेट जू है दैट इज़ इन द सर्वेंट्स क्वार्टर और वहीं पर टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया बड़े से केज में. और कौन कौन से एनिमल्स पेट्स हैं वहाँ पर? टॉर्टाइज है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, टीम स्क्विरल है और जो नरेटर है उसकी पेट गोट भी है. बट द मंकी वुडंट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. बट द मंकी इज़ वेरी नॉटी. सो क्या हुआ? उसने किसी को भी सोने नहीं दिया रात को. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. तो नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर को देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए. तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसको अपने साथ लेकर जाएंगे. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. Afterwards बाद में कि unfortunately जो नरेटर है वो ग्रैंडफादर को कंपनी नहीं दे सके उस ट्रिप पर, लेकिन ग्रैंडफादर ने बाद में सारा इंसिडेंट उनके साथ शेयर किया. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode. Abode means home. So क्या हुआ? The monkey was kept in a big black canvas Kit Kat bag and at the bottom of the bag some straw was put के कुछ सूखा घास रखा गया था. When the bag was closed there was no escape और बैग को अच्छे से सील किया गया. वो बचकर नहीं जा सकता था मंकी उस बैग में से. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. The canvas was strong enough कि उसको वो काट नहीं सकता था और बच के भाग नहीं सकता था और ना ही उसके हैंड्स जो थे वो ओपनिंग में से बाहर आ सकते थे. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. कि अगर वो एफर्ट करता, कोशिश करता, when the monkey tried to get out of the bag was rolling about on the floor. कि जब जब वो कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की तो बैग रोल होना शुरू हो जाता था फर्श पर एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर और कभी कभी एयर में हवा में जंप भी वो कर रहा था. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ आउटलुकर्स. तो जिसकी वजह से वो बैग अपने आप रोल हो रहा था, हवा में जंप कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? इट बिकेम अट्रैक्शन ऑफ द आउटलुकर्स. आउटलुकर्स मीन्स स्पेक्टेटर्स की जो दर्शक थे उनकी क्यूरियोसिटी को अट्रैक्ट करने वाला वो बन गया. टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway
turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. कि जब तक सहारनपुर आया तब तक बैग में ही रहा टोटो, लेकिन ग्रैंडफादर जब टिकट शो कर रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पर, टर्नस्टाइल इज़ अ मेटल गेट दैट मूव्स अराउंड व्हेन पुश्ड, गोल गोल घूमता है, ये मेटल गेट होता है। तो वहाँ पर जब वो अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे तब वहाँ पर इंसिडेंट होता है। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। पॉक्ड हेयर मीन्स पेप्ड हिज हेड आउट, कि वो बाहर सिर निकाल कर झांकता है बैग में से, और जो टिकट कलेक्टर था उसको एक ग्रीन हेयर मीन्स ब्रॉड स्माइल, एक बड़ी सी स्माइल देता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक हेयर मीन्स वॉज शॉक्ड। तो वो बेचारा टिकट कलेक्टर जो था वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड हेयर मीन्स विद इंटेलिजेंसी, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और ग्रैंडफादर को थोड़ा अनॉयंस होती है इरिटेशन, अनॉयंस हेयर मीन्स इरिटेशंस। तो ग्रैंडफादर को इरिटेट करने के लिए द टिकट कलेक्टर सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कि आपके पास एक डॉग है और उसके अकॉर्डिंग आपको टिकट पे करनी पड़ेगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन मीन्स फिटाइल, यूजलेसली, कि ग्रैंडफादर ने ऐसे ही टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और यूजलेसली वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि एक मंकी जो है वो एक डॉग नहीं हो सकता, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट हेयर मीन्स क्रिएचर विद 4 feet, कि ना तो वो डॉग है और ना ही कोई दूसरा एनिमल है जो जिसके 4 पैर हो सकती हैं। टोटो वाज क्लासिफाइड हेयर मीन्स कैटेगराइज्ड a dog by the ticket collector. Why the ticket collector is calling little Toto a dog? Because he wants to irritate the grandfather, and secondly animals were not allowed to move in the railways at that time, so that's why he wants to charge the grandfather to having a monkey with him. So Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. और इसीलिए टिकट कलेक्टर जो था टोटो को डॉग की कैटेगरी में डालता है, और 3 रुपीज़ जो थे वो हैंडेड ओवर मीन्स गिवन, हैंडेड ओवर हेयर मीन्स गिवन, तो एज फेयर किराया जो था वो 3 रुपये उसका दिया गया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, get his own back here means to take the revenge, बदला लेने के लिए, took from his pocket our pet tortoise। तो ग्रैंडफादर को इंसल्ट फील हो रही थी कि मेरे मंकी को ये डॉग कैसे कह के उसका फेयर कैसे जो था वो ले सकता है। तो टू गेट हिज ओन बैक, टू गेट द रिवेंज, ग्रैंडफादर क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में से जो पेट टॉर्टॉइस था उसको निकालते हैं, एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर आवर एनिमल्स, कि इसका कितना किराया लोगे क्योंकि तुम तो सभी एनिमल्स के लिए फेयर लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, प्रूडेड इट विद हिज 4 finger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said no charge, it is not a dog। और क्या कहता है टिकट कलेक्टर, उसको बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करता है, प्रोडेड हेयर मीन्स प्रेस्ड, उसकी नाक को दबाता है अपनी 4 finger के साथ, और ग्रैंडफादर की तरफ एक प्लीज्ड, हैप्पी एंड ट्रायम्फेंट हेयर मीन्स विक्टोरियस, जीत की
खुशी दिखाने वाली नज़र से देखता है और कहता है नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, दिस इज़ नॉट अ dog. So here we have come to know how the grandfather took the little monkey Toto with him to Saharanpur and what incident took place there. For the next chapter, go through the next video on Wednesday.